हेलो बच्चों, हम पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अपना चैप्टर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, मिट्टी तैयार करना, कृषि पद्धतियाँ, खेती के चरण। तो हम ये कितने होते हैं, ये 6-7 होते हैं। इनमें से हमने पहले पढ़ा मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने में होता है जुताई, और जुताई के साधन होते हैं, एक तो पारंपरिक साधन होते हैं जैसे हल, दूसरा होता है आधुनिक साधन जैसे कल्टीवेटर, जो ट्रैक्टर के हल होते हैं उसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं। दूसरा बिंदु है बुआई। तो फसल को बोते हैं। बोने का मतलब है मिट्टी में जो फसल के बीज हैं उनको हम डालते हैं, उसको कहते हैं बुवाई। तो बुवाई, अब बीज जो हम बीज डालते हैं वो हमारे बीज के स्वस्थ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। उसके लिए हमारी ये गतिविधि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसका चयन कैसे करेंगे, उनको पानी में डालकर देखेंगे, जो पानी की सतह पर तैरते हैं वो खराब हैं, और जो डूब जाते हैं, जो भारी हैं, वो स्वस्थ बीज हैं। तो इस तरह से हम इसका बीजों का चयन करके और उनको हम पारंपरिक साधन और आधुनिक साधनों के द्वारा मिट्टी। अगला बिंदु आता है जब बुवाई हो जाती है उसके बाद में खाद एवं उर्वरक मिलाना। तो खाद एवं उर्वरक मिलाने के लिए हम क्या मिट्टी में खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं। ठीक है, खाद जो है कृत्रिम होते हैं, खाद प्राकृतिक होते हैं, उर्वरक कृत्रिम होते हैं। और खाद हमारी मिट्टी के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये लंबे समय तक हमारी मिट्टी के लिए उपजाऊपन को बनाए रखते हैं। इसके उपजाऊपन और उनकी गतिविधि को हम इस तरह से समझ सकते हैं। गतिविधि है आपकी बुक में, जिसमें हमने ABC ये 3 ग्लास लिए हैं। ABC नाम के 3 ग्लास लिए हैं। एक ग्लास में हमने मिट्टी के साथ खाद मिलाया है। दूसरे B ग्लास में हमने मिट्टी में उर्वरक को मिलाया है, खाद नहीं है वहाँ पर, सिर्फ उर्वरक को मिलाया है। तीसरा C ग्लास में हमने सिर्फ मिट्टी ली है, उसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ मिट्टी ली है, उसमें ना कोई खाद है ना उर्वरक है। और दोनों में हमने एक ही फसल के बीज डाले। तीनों में हम एक ही फसल के बीज डालते हैं। जैसे हमने चने के बीज डाल दिए, तो एक बीज या दो बीज हमने प्रत्येक ग्लास में डाल दिए। तो कुछ दिनों बाद हम देखेंगे वो अंकुरित हो जाते हैं, उनसे नए पौधे निकलते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी और खाद है, या मिट्टी और उर्वरक, या सिर्फ मिट्टी, कौन से में पेड़ जो अंकुरित होने वाले जो नवांकुर पौधे हैं उनमें वृद्धि अधिक होती है, यानी किस में ग्रोथ अच्छी होती है, कौन से ज़्यादा अच्छे उगते हैं। तो हम पाते हैं, इस गतिविधि में हम करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि खाद वाले में भी अच्छे पौधे उगते हैं, लेकिन उर्वरक वाले में और भी अच्छे पौधे उगते हैं, वो और भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और मिट्टी वाले में सबसे छोटे पौधे उगते हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो खाद होता है, खाद में जो है जो पोषक अवयव है, जो पेड़ पौधों के लिए जो पोषक अवयव हैं, उनकी मात्रा उर्वरक से थोड़ी कम होती है। इसलिए क्या है, उर्वरक वाली मिट्टी में जो फसल है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत आगे जाती है। लेकिन उर्वरक का नुकसान क्या है, यहाँ अच्छी तो हो गई, लेकिन इसको अगर हम लगातार उपयोग करते रहे तो इस मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। ये मिट्टी क्या है, प्रदूषित हो जाएगी। आगे जाके 2 साल 4 साल बाद इसी वाली मिट्टी में अगर हम बार बार इसी तरह से उर्वरक डाल के और फसल लेते रहे तो मिट्टी में फिर ये उर्वरक भी काम नहीं करेगा और उसमें फसल नहीं होगी। और खाद वाली मिट्टी में क्या है, फसल होगी और लंबे समय तक होगी। मिट्टी में कोई प्रदूषण नहीं होगा, मिट्टी में उसकी क्या उपजाऊपन जो है वो सदैव रहेगा। तो इसलिए हमारा क्या है, खाद ज़्यादा अच्छा रहता है। तो खाद अगर हमारे मिट्टी में मिलाते हैं तो ज़्यादा है, या दोनों को मिश्रित रूप से मिलाएं, खाद भी दें और उर्वरक भी दें, तो मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और फसल भी अच्छी रहती है। तो इस गतिविधि में यही बताया खाद उर्वरक से क्या फायदे होते हैं। फिर आता है खाद उर्वरक जब दे दिया हमने तो फिर पौधों को सिंचाई भी करानी पड़ती है। सिंचाई का मतलब होता है कि फसल को कृत्रिम साधनों द्वारा पानी देना। देखिए, जो प्राकृतिक साधन है उनसे भी सिंचाई पानी मिलता है पेड़ पौधों को। जैसे बरसात से पानी मिलता है, तो उसको हम सिंचाई नहीं बोलेंगे। सिंचाई किसको बोलेंगे, कृत्रिम साधनों द्वारा, यानी मानव के प्रयास से पेड़ पौधों को पानी जब दिया जाता है तो उसको हम सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई के स्रोत यानी किन किन चीज़ों से हम सिंचाई करते हैं, तो इसमें देखो कुएं, नलकूप, तालाब, नहरें, बांध आदि इस तरह के आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये सब इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये तो हुए स्रोत जिनसे हमें जल मिलता है।
जिनसे हमें सिंचाई के लिए जल मिल सकता है, वो तो हो गए जल के स्रोत। अब उस जल को किन किन तरीकों से फसल में देते हैं, वो सिंचाई के तरीके हो गए। वो सिंचाई के तरीके हो गए। सिंचाई के तरीकों को हमने दो भागों में बांटा। एक पारंपरिक भाग जो पुराने समय से चला आ रहा है, इसमें क्या है, जैसे आपकी बुक में दे रखे हैं, चित्र सहित आपको दे रखा है, मोट, चेन पंप, रेहेड, ढेकली। तो ये हमारे पारंपरिक साधन है। मतलब पहले जमाने में किसान जो है इन तरीकों से हम अपनी फसल को पानी देता था। आधुनिक साधनों में है विद्युत पंप, जिसको हम मोटर बोलते हैं, बिजली से चलने वाले। दूसरा है डीजल पंप, जो डीजल से चलने वाले इंजन है, उनसे हमारे खेतों को सिंचाई होती है। ठीक है। अब जो ये तो हो गई सिंचाई के तरीके। अब इसमें इस सिंचाई को भी और आधुनिक कर दिया किसने, आधुनिक विधियां, सिंचाई की आधुनिक विधियां। तो इनमें ये दो हैं मुख्यतः। इनमें क्या है, समय और पानी दोनों की बहुत अच्छी बचत होती है और फसल अच्छी होती है। फसल अच्छी होती है, पानी, क्योंकि पानी आज हमारी जमीन धरती पर कम होता जा रहा है निरंतर। तो क्या है, सिंचाई की बहुत सारी समस्या हो रही है। भूमिगत जल जो है बहुत नीचे चला गया है। आज नलकूप फेल हो रहे हैं। नलकूप मतलब जिनको हम ट्यूबवेल बोलते हैं, नलकूप। तो मोस्टली हमारे राजस्थान में या हमारे आसपास जो ज़्यादातर जगहों पर हमारे देश में नलकूप ही सिंचाई का एक मुख्य स्रोत है। ठीक है। तो इसमें अब नलकूप क्या है, पहले तो हमारी ज़मीन में मान लीजिए 50 फीट नीचे ही नलकूप से पानी खूब बढ़िया निकलता था और दिन भर चलाओ, 24 घंटे चलाओ, पानी नहीं बीतता था। लेकिन अब क्या हो गया, हम 200, 300, 400 फीट तक पहुंच गए, लेकिन पानी फिर भी कम हो गया है। तो इसलिए इन चीज़ों को देखते हुए नई विधियां का विकास हुआ, जिनमें से पहली विधि हम बोलते हैं ड्रिप तंत्र या छिड़काव तंत्र। पहली विधि छिड़काव तंत्र होगी, पहले छिड़काव का शुरू हुआ था। तो इसमें क्या होता है कि मोटर पंप से खेत में लाइनें बिछा दी जाती हैं। वो लाइनें मोटर पंप से जुड़ी रहती हैं। मोटर उसमें से प्रेशर से पानी उन पंपों में भेजती है और जो लाइन है उसके ऊपर 1 फुट या 1.5 फुट ऊपर उस पर एक नोजल लगा रहता है, स्प्रिंकलर, जिससे छिड़का जा सकता है। जैसे कि स्प्रिंकलर से समझ रहे हैं, स्प्रिंकलर का मतलब होता है छिड़काव। तो वो छिड़काव जो नोजल होता है उससे पानी पूरे खेत में चारों तरफ गोल गोल घूम कर वो घूमता रहता है। इस तरह से घूमता रहता है वो नोजल जो है, और वो चारों दिशाओं में जहाँ तक उसकी रेंज होती है वहाँ तक पानी छिड़क दिया जाता है फसल के ऊपर। तो फसल के ऊपर पानी गिरता है, एक तरह से बरसात होती है कृत्रिम, पानी की बरसात होती है कृत्रिम। और वो उससे क्या है, फसल बहुत अच्छी होती है और कम पानी से अधिक क्षेत्र को सिंचाई की जा सकती है। कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। एक फायदा और है, इस तरह की जो ड्रिप तंत्र से जो हम छिड़काव तंत्र से जो हम सिंचाई करते हैं, यह आपकी समतल और ऊबड़ खाबड़ दोनों तरह की जमीन पर किया जा सकता है। दोनों तरह की जमीन पर इससे सिंचाई की जा सकती है। और पारंपरिक तरीके में हमारी जो जमीन होनी चाहिए वो समतल होनी चाहिए, तभी हम उस पर सिंचाई कर पाएंगे। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में भी क्या होता है, इसमें भी खेत में जो है मोटर पंप से जोड़कर पानी की पहले बड़ी लाइन होती है, उसके बाद में सब लाइन होती है, फिर उससे और भी छोटी लाइन होती है। ऐसे हमारी लाइनें को जाल बिछा दिया जाता है और उसमें हम पानी मोटर के द्वारा प्रेशर से उसमें पानी छोड़ते हैं। तो और उसमें जगह जगह क्या है, ड्रिप मतलब बूंद निकलने होते हैं। उसमें से जगह जगह जो छोटी पाइपलाइन होती है आगे जाके, उनमें जगह जगह छेद होते हैं निश्चित दूरी के बाद में। उन छेदों से पानी टपकता रहता है और ये छेद हम उस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो जो पानी है वो पेड़ की जड़ों के पास ही गिरे। तो जिससे कि क्या है, पेड़ को ऑलवेज हर टाइम 24 घंटे पानी मिलता रहता है। अगर उसमें से पानी चलता है तो 24 घंटे बूंद बूंद करके मिलता रहता है। इससे पेड़ की बढ़वार बहुत अच्छी होती है, पानी की बहुत बचत होती है। तो ये सबसे आधुनिक तरीका है ड्रिप तंत्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।